नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट 60 सेकंड में। देखिए खबरों का विश्लेषण तह तक। यानी गणतंत्र दिवस का दिन, गण नाच रहे हैं और तंत्र सो रही है। अस्पताल के कर्मचारियों का ये हाल तब है जब किशनगंज में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। सवालों का जवाब कई मायनों में डांस का ये वायरल वीडियो हो सकता है। अब देखिए, कुचाधामन का ये सीएचसी है, जहां मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को मुस्तैद होना चाहिए, वहां ये मस्ती में डूबे नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो 26 जनवरी की बताई जा रही है। वीडियो में स्वास्थ्य कर्मी डांस करने में मग्न है। डांस करते करते ये स्वास्थ्य कर्मी ये भी भूल गए कि सामने महिला स्वास्थ्य कर्मी है। डांस के लिए उन्हें भी साथ खींच लेते हैं। महिला स्वास्थ्य कर्मी भी डांस की इस महफिल में पहुंचकर खुद को डांस करने से रोक नहीं पाती। स्वतंत्र है कोई भी डांस करने के लिए, लेकिन जगह का महत्व समझना होगा कि यहाँ आपकी ड्यूटी है, मरीजों की देखभाल करनी है। कटिहार में शराब तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। शराब तस्करी के तमाम तरीकों पर पुलिस शिकंजे कस रही है। एक बार फिर कटिहार पुलिस ने शराब तस्करों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। NH 31 पर गाड़ी जांच के दौरान कुर्सेला थाना की पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। पुलिस ने ट्रक पर लोड लगभग 40 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। 14 चक्के की इस बड़ी ट्रक में पुलिस को चकमा देने के लिए बांस लोड किए गए थे और इन बांस के बल्लियों के अंदर पूरे ट्रक में शराब की कार्टन रखी हुई थी। गुप्त सूचना के आधार पर जैसे ही इस ट्रक की जांच की गई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। एक एक कर सैकड़ों शराब के कार्टन ट्रक से जब्त किए गए। शराब के इन कार्टनों को थाने में जमा कराया गया है। असम से शराब की इस बड़ी खेप को बिहार में खपाने की योजना थी। लाखों की शराब के साथ पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और खलासी को हिरासत में लिया है और शराब के इतने बड़े नेटवर्क का पता लगाने की अब कोशिश की जा रही है। कंपकंपाती ठंड है। पूरे बाढ़ शहर पर कुहासे की मानो चादर लिपटी हुई है। घने कुहासे की वजह से विजिबिलिटी इतनी कम है कि 10 गज दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन इस धुंध में भी बाढ़ रेलवे स्टेशन पर लापरवाही की तस्वीर नजर आ रही है। यहाँ रेलवे सफर करने वाले यात्रियों को पता नहीं इतनी जल्दीबाजी क्यों है, जान की फिक्र ही नहीं कर रहे हैं। बाढ़ रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन के आने जाने का अनाउंसमेंट होता है, लोग सीधे रेलवे ट्रैक से ही एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने लगते हैं। कुहासे के बीच ट्रेन की सीटी सुनाई भी पड़ रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, वो भी तब जब स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज की व्यवस्था है। कुहासा इतना घना है कि चंद दूरी पर कुछ दिखाई नहीं देता। इस तरह की लापरवाही कई बार उस सफर पर भी पहुंचा देती है जहां कोई जाना नहीं चाहता। इसलिए इस कुहासे के बीच रेलवे सफर के दौरान सचेत रहें। फरवरी के महीने में भी सर्दी का सितम। पटना से लेकर राज्य के अधिकांश जिलों में सर्दी का सितम जारी है। लोगों को इस बार अब तक ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। पटना, गोपालगंज, जमुई, समस्तीपुर के साथ साथ अधिकतर जिलों में मानो पूरे शहर पर कुहासे की चादर लिपटी हुई है। घने कुहासे की वजह से जनजीवन परेशान है तो कुहासे की वजह से कई शहर में विजिबिलिटी काफी कम है। शहर में कुहासे और कंपकंपाती ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। घना कुहासा और विजिबिलिटी कम होने से भी गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ रही है। कुहासे की वजह से हाल ये है कि सड़क पर 10 गज की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं देता। इस ठंड से वैसे लोगों की दिक्कतें कम होती नहीं दिख रही है जिनके रहने का ठिकाना ही सड़क किनारे है। ऐसे लोग इस हार्ट कपा देने वाली ठंड से ज्यादा परेशान हैं। घने कुहासे और कंपकंपाती ठंड के बीच उन छात्रों की परेशानी ज्यादा बढ़ गई है जो इंटर की परीक्षा दे रहे हैं। साथ ही साथ कोचिंग जाने वाले छात्रों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। चलता फिरता अस्पताल यानी दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन जीवन रेखा एक्सप्रेस गोड्डा पहुंच चुकी है। जीवन रेखा एक्सप्रेस के जरिए गोड्डा में 8 फरवरी से लोगों का इलाज होगा। 28 फरवरी तक इस चलते फिरते अस्पताल में जिले के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। जीवन रेखा एक्सप्रेस देश के तमाम ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों के लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराती है। स्वास्थ्य सुविधाएं भी ऐसी कि बड़े बड़े निजी और सरकारी अस्पतालों की अत्याधुनिक सुविधाएं भी इनके सामने मात खा जाए। चलते फिरते इस जीवन रेखा अस्पताल में इलाज के लिए अल्ट्रा मॉडर्न सुविधाएं हैं जो पिछले कई सालों से लोगों की सेवा कर रहा है।
1991 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसमें केवल 3 कोच हुआ करती थी, लेकिन आज इसमें कुल 7 कोच हैं, जहां किसी कोच में ऑपरेशन थिएटर है तो किसी कोच में महिलाओं के इलाज के लिए अलग व्यवस्था। स्वास्थ्य कैंप चलाकर गोड्डा के लोगों का इस अस्पताल में इलाज होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए लगातार जिला प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है। सिमडेगा में जिस बांस की शिल्प कला को कोई पूछने वाला नहीं था, अब उसे पहचान मिलने वाली है। आदिवासी बहुल इस इलाके में अब बांस के कारीगरों की तकदीर बदलने वाली है। इनके हुनर को आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने मदद का हाथ बढ़ाया है, यानी आजीविका और कलात्मकता के इस संगम को बड़ा मंच मिलेगा। जिले के इस कलाकृति को दूर दूर तक पहचान मिलेगी। जिले के डीसी ने खुद इनके हुनर को देखा है, पहचाना है और भरोसा दिलाया है कि आजीविका के लिए बनाई जा रही बांस की इस कलाकृति को बाजार दिलाएंगे। अब डीसी की इस पहल से इनके दिन बहुरेंगे। दरअसल जिले की एक बड़ी आबादी प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती है। प्रकृति के इन संसाधनों को ये लोग अपने हुनर और पारंपरिक पुराने तरीके से उपयोग कर सुंदर कलाकृति बनाते हैं। लेकिन अब प्रशासन से इनकी कला को आधुनिक रूप में निखार कर इन्हें अधिक लाभ दिलाने का आश्वासन मिला है। इनकी जीवन स्तर को बढ़ाने की अब कवायद होने लगी है। बड़े बड़े ताड़ के पेड़ों को देख चौंकिएगा मत कि ये केरल गोवा का नजारा है। असल में ये नजारा मुंगेर का है और आने वाले दिनों में शराबबंदी वाले बिहार में ताड़ के इन पेड़ों से यहाँ के लोगों को बड़ा मुनाफा होने वाला है। ताड़ के ताड़ी से अपना जीवन यापन करने वाले वैसे परिवार जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उन्हें आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। जीविका दीदी अब ताड़ी व्यवसाय से जुड़े परिवारों का सर्वे करने जा रही है। जीविका के माध्यम से इन्हें ताड़ी से नीरा बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद नीरा की बिक्री कर ऐसे परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकेंगे। अनुमान है कि जिले में 1 लाख ताड़ के पेड़ है, जिससे कई परिवारों की जीविका चलती थी, पर शराबबंदी के बाद ये परिवार दाने दाने को मोहताज हो गए थे। पर इन परिवारों के लिए सरकार ने ताड़ी से नीरा बनाने की योजना पे अमल किया है। परिवारों के सर्वे कराए जा रहे हैं ताकि ताड़ के ताड़ी से नीरा बनाकर बाजार में इसे उपलब्ध कराया जा सके। सहरसा खगड़िया जिला के सीमा पर तटबंध के पास बसे लोगों की दिक्कतें अब दूर होने वाली है। पुल की बाट जो रहे यहाँ के लोगों की मुश्किलें अब खत्म होने वाली है। दरअसल राजनपुर घोकसम घाट पर बने चचरी पुल का निरीक्षण करने जिले के डीएम खुद वहां पहुंचे। डीएम आनंद शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ इस दुर्गम इलाके में पैदल पहुंचे, घाट पर बने चचरी पुल का निरीक्षण किया और कोसी नदी पर पीपा पुल निर्माण को लेकर संभावनाओं पर गौर किया। डीएम ने निरीक्षण के दौरान ये माना कि यहाँ एक बड़ी आबादी जो तटबंध के पास बसी हुई है, उनके आवागमन का एकमात्र साधन यही चचरी पुल है। डीएम ने यहाँ निरीक्षण के बाद ये कहा कि रिपोर्ट तैयार कर विभाग को जल्द इसे भेजा जाएगा ताकि यहाँ जल्द से जल्द पीपा पुल का निर्माण हो सके। अगर यहाँ पीपा पुल का निर्माण होगा तो सहरसा, खगड़िया और दरभंगा का बाजार एक आपस में जुड़ जाएगा। जिलाधिकारी के निरीक्षण से इलाके में पीपा पुल निर्माण की उम्मीदें जगी है। लखीसराय में पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 3 घंटे तक पीरी बाजार के घोगी कोडासी में पुलिस के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में नक्सली जगदीश कोरा और वीरेंद्र कोड़ा ढेर हो गया है। इन दोनों नक्सलियों के शव पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। मुठभेड़ के बाद पस्त नक्सली अपना हथियार भी मौके पर छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने यहां से एक SLR जो नक्सलियों ने खुद पुलिस से लूटे थे उसे बरामद कर लिया है। साथ ही साथ पिस्टल, दवा और कई सामानों को भी बरामद किया है। मुठभेड़ के बाद SP सुशील कुमार ने कहा कि हार्डकोर नक्सली बालेश्वर कोड़ा और अर्जुन कोड़ा के अपने दस्तों के साथ घोगी कोडासी के जंगल में मौजूद होने की सूचना मिली थी और इसी सूचना के आधार पर SSB और STF की टीम ने ये कार्रवाई की है। नालंदा में जहरीली शराब कांड ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। इस जहरीले शराब कांड में कई गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी है। बावजूद इसके यहाँ शराब के अवैध कारोबार में कोई कमी नहीं दिख रही। किसी को कोई खौफ नहीं, ना तो शराब बेचने वालों को और ना ही पीने वालों को। वायरल वीडियो से इस तरह के दावे तो किए ही जा सकते हैं।
शराब बेचने और पिलाने का ये वायरल वीडियो हिलसा के धर्मपुर का बताया जा रहा है। शराब बेचने वालों में अधिकांश महिलाएं दिख रही है। वीडियो में शराब बेच रही एक महिला तो आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका बताई जा रही है। वीडियो में ये तमाम महिलाएं अपने घर से चुलाई शराब बेचती हुई दिख रही हैं और इसकी भनक पुलिस को नहीं लगती। वायरल वीडियो में दिख रही महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। साथ ही जरूरत है कार्रवाई उन लोगों पर भी करने की जो शराब पीते वीडियो में दिख रहे हैं। छपरा में जहरीली शराब कांड से 18 लोगों की मौत के बाद उत्पाद विभाग का अभियान जारी है। कई इलाकों में शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। इसमें ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन की मदद से दियारा में सही लोकेशन का पता लगाकर पुलिस इन ठिकानों तक पहुंचकर बड़ी कार्रवाई कर रही है। ड्रोन की मदद से ठिकानों का पता लगाकर दर्जनों अवैध शराब की भट्टियों को हर दिन ध्वस्त किया जा रहा है। एक बार फिर पुलिस ने शराब तस्करों के लिए सेफ जोन बन चुके रिवीलगंज के दियारा में पहुंचकर शराब बनाने वाले ठिकानों को ध्वस्त किया है। उत्पाद विभाग की माने तो अभी तक 50,000 लीटर से अधिक की अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया जा चुका है। साथ ही यहाँ शराब की कई भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया है। इधर दियारा के इन इलाकों में उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई के बाद तस्करों में हड़कंप है और अभी अपना ठिकाना छोड़कर फरार भी हो रहे हैं। जिले में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस पर भी इन शराब तस्करों पर लगाम लगाने का प्रेशर है। गढ़वा के नक्सल और आदिम जनजाति समुदाय के लोगों को एक बड़ी साजिश के तहत टारगेट कर उसे ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है। धर्म परिवर्तन के इस खेल में ईसाई मिशनरियों का बड़ा हाथ माना जा रहा है। ईसाई मिशनरियों के प्रलोभन के कारण सरना धर्म मानने वाले लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और सरकारी जमीन को कब्जा कर उस पर चर्च का निर्माण कर रहे हैं। चर्च के माध्यम से सरना समाज के लोगों के बीच ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा है। ईसाई धर्म प्रचारक आदिवासी लोगों को लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इलाके में कई ऐसे परिवार हैं जो 5 साल पहले तक सरना धर्म मानते थे लेकिन अब ईसाई बन गए हैं। प्रलोभन के कारण ही इस क्षेत्र में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। हालांकि धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन चुके आदिवासी खुद से धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर स्थानीय बीजेपी विधायक इसे ईसाई मिशनरियों की साजिश बता रहे हैं और सरकार से कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आज कहीं न कहीं धर्म परिवर्तन कराने के काम कर रहा है। गोड्डा हटिया परिसर में दुकानदार प्रशासनिक अधिकारियों के आगे बेबस नजर आए। हटिया परिसर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा से दुकानदारों को हटाने का दिन था। अल्टीमेटम पहले ही इन दुकानदारों को दिए जा चुके थे। अल्टीमेटम के आखिरी दिन प्रशासनिक अधिकारी बुलडोजर के साथ हटिया परिसर पहुंचे। उन तमाम दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला जिन्होंने अवैध कब्जा जमा रखा था। अतिक्रमण मुक्त कराने के दौरान लोगों के विरोध के मद्देनजर प्रशासनिक तैयारी भी पूरी थी, लिहाजा बिना किसी विरोध के यहाँ दुकान तोड़े गए। प्रशासनिक कार्रवाई में कई ऐसे भी मिन्नतें सुनाई दी जिन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने पिता को खोया था। जीवन यापन के लिए अब इनके पास एक दुकान ही थी, लेकिन इन आंसुओं के आगे इस बार प्रशासनिक अधिकारी नहीं पसीजे, कोई फरियाद नहीं सुनी। बेबस इन दुकानदारों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के यहाँ से हटा दिया गया। अब इन दुकानदारों को दिक्कतें ये है कि दुकान टूटने से गुजर बसर होगी कैसे, घर कैसे चलेगा। सरकारी उदासीनता और देखरेख के अभाव में पूर्णिया का गुलाब बाग मेला अपना अस्तित्व खो चुकी है। मेला ग्राउंड के करोड़ों रुपए की करीब 20 एकड़ की जमीन पर सैकड़ों लोगों ने अवैध कब्जा बना रखा है। एक वक्त ऐसा हुआ करता था जब इस ग्राउंड में लगने वाले मेले में दूर दूर से दुकानदार, थिएटर, सर्कस और पोलो का खेल आयोजित होता था। सोनपुर के बाद इस मैदान में लगने वाले गुलाबबाग मेला को बिहार का दूसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता था, लेकिन पिछले 10 सालों से यहाँ मेला बंद हो गया है और मैदान पर लोगों ने अवैध कब्जा जमा रखा है। हालांकि प्रशासन की ओर से अतिक्रमण खाली कराने के लिए लोगों को नोटिस भी भेजे गए। ग्राउंड के सौंदर्यीकरण के लिए 2016 में ही प्रोजेक्ट बनाकर भेजे गए थे। 2 करोड़ की लागत से यहाँ पार्क बनाने की मंजूरी भी मिली, लेकिन सिर्फ कागजों तक ही ये बात सिमट कर रह गई। जमशेदपुर का बस स्टैंड का ये इलाका है और हाथ में कागज लेकर खड़े लोग अपील कर रहे हैं। अपील के लिए अभियान चला रहे हैं शहर में बंद पड़े माइंस को खुलवाने को लेकर।
हर राहगीरों से हस्ताक्षर अभियान में शामिल होने की अपील की जा रही है, ताकि जितना बड़ा अभियान होगा, हो सकता है रोजगार के उतने ही बड़े अवसर पैदा हों। दरअसल मुसाबनी के कई माइंस सालों से बंद हैं। किशनगढ़िया माइंस महज कुछ दिन में ही बंद हो गए। 1995 से 2000 के दौरान यहाँ HCL, ICC के करीब 8 से अधिक तांबा के माइंस यहाँ हुआ करते थे। हजारों लोगों को रोजगार मिला था, लेकिन धीरे धीरे ये तमाम माइंस बंद होते गए, जिससे इलाके में रोजगार का संकट हो गया। पलायन यहाँ की मजबूरी बन गई, लेकिन समाज के कुछ लोगों ने फिर इन बंद पड़े माइंस को खुलवाने की ठान ली है। इसके लिए हस्ताक्षर अभियान में सहयोग की अपील की जा रही है, ताकि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक आवाज पहुंचाई जा सके। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में नल जल योजना की ये हकीकत है। महिलाएं पैदल चलकर अन्य जगहों से पानी लाती दिख जाती हैं। सिर पर पानी से भरा बर्तन लाने के यहाँ के महिलाओं की मजबूरी हो गई है। दरअसल नल जल योजना से मिलने वाली पानी की सप्लाई यहाँ शुरू नहीं हुई है, जिससे यहाँ के महादलित परिवार को पानी नहीं मिल रहा। महादेव नगर मोहल्ला के महादलित परिवार के लिए नल जल योजना से बोरिंग जरूर कराए गए थे, पानी की टंकी भी लगाई गई, लेकिन महादलित परिवार के घरों तक पाइप नहीं लगाए गए हैं और इस कारण यहाँ की महिलाओं को पानी के लिए दूर जाना पड़ता है। पानी की समस्या को लेकर नगर परिषद के अधिकारी से कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन समस्याओं के समाधान पर किसी का ध्यान नहीं गया। ग्रामीणों को पानी मिल नहीं रहा। इधर अधिकारियों की ये दलील है कि समस्या झेल रहे लोग आपसी वर्चस्व में ही पानी की पाइप को तोड़ देते हैं, जिससे लोगों के घरों तक पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। लापरवाही की तस्वीर जामताड़ा सदर अस्पताल से सामने आई है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जिस झारखंड में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहां जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में अगर इस तरह से लापरवाही बरती जा रही है तो कई सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए, जामताड़ा सदर अस्पताल में पहले बंध्याकरण शिविर आयोजित करवाकर महिलाओं को जागरूक किया गया, लेकिन महिलाओं को जागरूक करने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य से यहाँ खिलवाड़ भी कर दिया गया। बंध्याकरण ऑपरेशन के बाद इन्हें सदर अस्पताल में बेड तक नहीं दिए गए। ऑपरेशन के बाद इन महिलाओं को अस्पताल के कमरे में फर्श पर ही सुला दिया गया। उस फर्श पर जहां पहले से ही गंदगी का अंबार था, फर्श पर गंदा पानी बह रहा था। सवाल जब अस्पताल प्रबंधक से पूछे गए तो उनका जवाब यही था कि बेड की कमी हो गई, इसलिए इन महिलाओं को जमीन पर ही लिटा दिया गया। सवाल अब यही है कि जब अस्पताल में बेड की संख्या कम थी तो एक साथ 40 से ज्यादा महिलाओं का यहाँ ऑपरेशन क्यों किया गया? खेती का समय आ चुका है। खेतों में रबी फसल की बुआई का वक्त है। रबी फसल की खेती के लिए रासायनिक खादों पर ही एक किसान निर्भर रहते हैं, लेकिन छपरा के बाजारों से विभिन्न रासायनिक खाद गायब हैं। छपरा में खाद की किल्लत से किसान परेशान है। किसानों की खाद के लिए मारामारी से लगता है कि खाद किल्लत कम होने के बजाय छपरा में बढ़ती ही जा रही है। आए दिन किसी न किसी सेंटर पर किसान लाइन में लगकर खाद के लिए घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं। कई किसान तो सुबह से ही लाइन लगाने गाँव से यहाँ आ जाते हैं। सुबह से ही तमाम किसान दूर दराज से आकर खाद दुकानों पर लाइन में लग जाते हैं। खाद के चक्कर में कई बार तो ये किसान आपस में भिड़ जाते हैं। यूरिया नहीं मिलने के कारण किसानों को अपनी फसल बर्बाद होते नजर आ रही है, लिहाजा किसान अहले सुबह से ही खाद की दुकानों पर लाइन में खड़े रहते हैं। हालात यह है कि भीड़ को देखते हुए खाद दुकानदार प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पटना की तरह अब मुंगेर में भी नमामि गंगे योजना के तहत गंगा घाटों को खूबसूरत बनाने की कवायद शुरू हो गई है। जिले में अब 6 से 7 ऐतिहासिक गंगा घाटों को जोड़कर रिवर फ्रंट बनाने की तैयारियां चल रही है। जिले के डीएम के प्रयासों की वजह से नगर विकास विभाग की टीम ने इसे लेकर मुंगेर में गंगा घाटों का सर्वे भी किया है। गंदगी और कूड़े का पर्याय बन चुकी गंगा घाटों पर अब नमामि गंगे योजना के तहत इसका सौंदर्यीकरण कर उसकी तस्वीर बदल दी जाएगी। नाव में बैठकर टीमों ने कष्टकरणी, बबुआ, सोंझी, हेरुदियार, दोमांता और भेलवा घाटों का जायजा लिया, जिससे इन सभी को एक दूसरे से जोड़कर रिवर फ्रंट बनाया जा सके। आम लोगों की सुविधा के लिए घाटों पर बेहतरीन लाइटिंग और शौचालय की व्यवस्था के साथ साथ बेंच भी लगाए जाएंगे, ताकि लोग गंगा घाट पहुंचकर यहां आनंद ले सकें। उम्मीदें ये है कि रिवर फ्रंट बनने पर यहां पर्यटकों की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी और लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
सर्दियों में जहां इंसानों का खान पान बदलता है, वहीं भालू संरक्षण केंद्र पर भालुओं की डाइट भी पूरी तरह से बदल जाती है। तस्वीरें श्रीनगर के दाचीगाम नेशनल पार्क की हैं, जहां एक पुनर्वास केंद्र में सर्दियों में काले भालुओं का खास ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ रहने वाले भालुओं को शहद, खजूर, दलिया, मौसमी फल दिए जा रहे हैं, तो उनकी पसंद के मुताबिक अंडे भी खिलाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि हर भालू की अलग पसंद है। किसी को सर्दियों में शहद और खजूर का गर्मा गर्म दलिया पसंद है, तो किसी को मौसमी फल। जी हाँ, कोई फल खाता है तो कोई दलिया में उबला हुआ अंडा खाना पसंद करता है। किसी को दलिये में दूध मिलाकर खाना पसंद है। सर्दी में भालू पराली के गद्दे पर सोते हैं। जिन भालुओं की उम्र 15 साल से ज्यादा है, उनके कमरों में हीटर और हेलोजन लाइट भी लगाई जाती है। हिमाचल प्रदेश की विश्वविख्यात पर्यटन नगरी मनाली के सोलंग नाला में आयोजित 2 दिवसीय स्कीइंग और स्नोबोर्ड प्रतियोगिता की जॉइंट सलालम मुकाबलों में हीरालाल और आंचल ने बाजी मारी। प्रतियोगिता में प्रदेश सहित मुंबई और दिल्ली के 215 खिलाड़ियों ने स्कीइंग और स्नोबोर्ड प्रतियोगिता में भाग लिया। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर विजेताओं को सम्मानित किया। जॉइंट सलालम के पुरुष वर्ग में पहला स्थान हीरालाल, दूसरे स्थान पर योगेश कुमार और तीसरे स्थान पर कीर्ति किशन रहे। महिलाओं के वर्ग में पहला स्थान आंचल ठाकुर को मिला, जबकि दूसरे स्थान पर संध्या और तीसरे पर तनुजा ठाकुर रही। इसी प्रतियोगिता के लड़कों के जूनियर वर्ग में साहिल ठाकुर, निशान ठाकुर और अंकित व्यास क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हम ऐसे कई अद्भुत बच्चों से मिले जिन्होंने छोटी उम्र में ही बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए हैं। इस हफ्ते हम मिलेंगे सिमरन शर्मा और अब्दुल कादिर इंदौरी से। आइए देखते हैं। जब मैं राइफल में अपनी बुलेट लोड करती हूँ तो मुझे सिर्फ बुलजाई दिखता है। मैं हूँ सिमरन शर्मा। मैं एक नेशनल पैरा राइफल मेडलिस्ट हूँ। शूटिंग एक बहुत ही अलग स्पोर्ट है। इसमें बॉडी और माइंड दोनों का ट्यूनिंग होना बहुत ही जरूरी है। और जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं अपने लाइफ के सारे सेटबैक, सारे टेंशन्स भूल जाती हूँ और सिर्फ मेरा फोकस टारगेट पे होता है। जब वो शूटिंग करती है 3-4 घंटे, वो उसके लिए इतने पैशनेट होते हैं, वो इतनी खुश होती है, वो चेहरे की जो खुशी है ना, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। सिमरन बेसिकली शूटिंग के लिए ही बनी है। जब भी हम सिमरन को कोई टास्क देते हैं कि आप 60 शॉट चलाना है या 40 शॉट चलाना है, तो टिल द टाइम शी विल नॉट कंप्लीटेड, वो कभी ये नहीं करती कि अभी मैं बंद कर दूं, सर रेस्ट हो कर लूं या मैं थक गई हूं। किस्मत पर नहीं, खुद पर भरोसा रखे। अपन चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, भले हालात कैसे भी हो। मेरा नाम अब्दुल कादिर इंदौरी है और मैं एक नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियन हूँ। मैं जब 7 इयर्स का था तब मेरे साथ ही एक्सीडेंट हुआ था और मेरे दोनों हाथ बंद हो गए थे और इन्फेक्शन नहीं फैले, इसलिए फिर डॉक्टर ने मेरे दोनों हाथ निकाल दिए। हमारे लिए बड़ा कठिन समय था, लेकिन हमने तो भी बच्चे की जान बचानी थी और उसे धीरे धीरे समझाया कि भाई अब तेरे पास हाथ नहीं है और तेरी लाइफ अब जो भी है, तेरे पैरों को तुझे हाथ बना के चलना है। मेरा सपना यही है कि अब मुझे ओलंपिक खेलना है और इंडिया का नाम रोशन करना है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के